बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 9 की। और आज जो हमारे पास है इसका है जी चैप्टर नंबर 2, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम में ये हमारे पास ये वीडियो है। उर्दू मीडियम का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाया करें। प्लेलिस्ट में जाके तो जिस बुक के भी आपने देखने हैं आप देख सकते हैं इजीली जाके। ये पंजाब बोर्ड के लिए है, फेडरल बोर्ड के लिए है, दार कश्मीर बोर्ड के लिए है। और अगर किसी को पता नहीं चल रहा कि ये मेरे लिए है कि नहीं, कि वो अपनी बुक खोले और उसका चैप्टर मैच कर लें। अगर चैप्टर मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका ही है, इसको आपने फिर तैयार करना है। ये मैंने खुद अपनी जो है अपनी बिहाफ पे मैंने पूरी बुक के अंदर से नोट्स बनाए हैं। तो बड़ी मेहनत की है आपके लिए। तो आपका काम है अब इसको याद करना। और एक और छोटा सा आपने काम करना है, बल्कि बड़ा सा ही है आपके लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए। तो आइए जी शुरू करते हैं इसको। ये जी हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसकी अहमियत पर नोट लिखना है या उसकी अहमियत बयान करनी है आपने। कार्बन इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लेनेट। कह रहे हैं जी कार्बन जो है वो इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की गहराइयों में थोड़ा सा हिस्सा कार्बन का पाया जाता है एज फ्री एलिमेंट, आज़ाद एलिमेंट के तौर पे। इट इज़ प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नाउन कंपाउंड। और ये 10 लाख, तकरीबन 10 लाख कंपाउंड में मौजूद है जो कि हम जानते हैं जिनको। वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज दैट इट्स एटम कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग रिंग कंपाउंड। और कार्बन की एक जो मेन खूबी जो है ना वो ये है, यानी कि डिफरेंट जो है इसकी खूबी है कि इसके एटम आपस में मिलते हैं ना जब, तो एक लंबी रिंग शेप के कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट जी दूसरा है जी हमारे पास, हाउ डायमंड इज फाउंड इन अर्थ। डायमंड इज फाउंड इन अर्थ अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो हीरा जमीन में बनता कैसे है कि जमीन के अंदर गर्मी की वजह से और ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से ये हीरा बन जाता है। ये है कार्बन ही है, कार्बन की ये फॉर्म है हीरा। यानी कि वक़्त जब जिस वक़्त ज़मीन बनी उसके बाद ज़मीन के ऊपर ज़लज़ले, सैलाब वग़ैरह आए, तो ये जो ज़मीन के ऊपर जो दरख़्त थे ये ज़मीन के अंदर चले गए। सैलाब वग़ैरह, कीचड़ वग़ैरह इनके अंदर जमा हो गया। तो इसी वजह से जब तोड़-फोड़ हुई ज़मीन के अंदर, दोबारा ज़मीन रहने के काबिल हुई, तो फिर कुछ कुछ ज़मीन के अंदर जाके ये चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स बन गई। मतलब कोयला, तेल, गैस वग़ैरह बन गई। कुछ चीज़ें लोहा वगैरह बन गई, तो ये इसी वजह से बनी है। और ये जो कार्बन है, कार्बन की एक शेप हीरा बन गई हमारे पास। राइट डाउन द यूजेस ऑफ डायमंड। हीरे के इस्तेमाल। और ये हीरा जो है दुनिया की सहज तरीन शय है। फॉलोइंग आर टू यूजेस ऑफ डायमंड। पानी कह रहा हूँ, हाँ पानी मेरे जहन में आ गया। हीरा जब मैंने नाम लिया ना कि सहज तरीन शय है, ये हर चीज़ को काट सकती है। पत्थरों को काटने के लिए, इनको शीशे को काटने के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक और चीज़ है जो हीरे से भी ज़्यादा ताकतवर आजकल जो साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं वो है पानी। पानी के साथ पत्थरों को काटा जा रहा है आजकल। अब बिलीव कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो ये हो रहा है ऐसे। उस किस तरह हो रहा है कि पानी का जो प्रेशर है ना उसकी एक बारीक सी यानी कि धार बनाई जाती है और उस मशीन के ज़रिए पानी को इतने प्रेशर से निकाला जाता है कि उसके आगे कोई भी चीज़ आती है ना उसको काट देता है वो। तो ये यानी कि नेक्स्ट जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो कुछ पुराने रूल जो बने हुए हैं उनको ख़त्म करके नए रूल की जगह पे ले रहे हैं। तो राइट डाउन द यूजेस ऑफ डायमंड। ये फॉलोइंग आर द टू यूजेस ऑफ डायमंड। हीरे के दो इस्तेमाल लिखने हैं आपने। इट इज़ यूज टू टिपिंग रॉक ड्रिल्स। ये यानी कि
इसके ऊपर ना ये जो बनती है ना पहाड़ों के अंदर ड्रिल करने के लिए या पहाड़ तोड़ने के लिए जो मशीनें होती हैं, उसके अगले हिस्से पे जो ड्रिल होती है उसके अंदर उसकी टिप जो होती है वो हीरे की बनी होती है, उसके अंदर हीरा की यानी कि उन्होंने तय चढ़ाई होती है। इट इज यूज इन ग्लास कटिंग, और ग्लास काटने के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्क्राइब टू प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, हीरे की दो खसूसियात। फॉलोइंग आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, यदि इट इज कलरलेस, ये एक बेरंग, इसका रंग कोई नहीं होता। ट्रांसपेरेंट, शफाफ एंड क्रिस्टल, और कलमी हालत है ऑफ कार्बन, कार्बन की, ये कार्बन ही है। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, और दुनिया में ये सख्त तरीन चीज है। राइट द यूजेस ऑफ ईथेन गैस, ईथेन गैस के इस्तेमालात बताने हैं। इसका ईथेन गैस कैन बी यूज टू हेल्प टू रिपन फ्रूट, ये फलों को पकाने के लिए यूज होती है। स्पेशली बनानास बिफोर दे आर सोल्ड, उसको जब बेचा जाता है उससे पहले क्रेट्स ऑफ ग्रीन बनानास आर लेफ्ट टू रिपन इन स्पेशल रिपनिंग रूम हाई इन कंसंट्रेशन ऑफ ईथेन गैस। तो जो बड़े बड़े उसके क्रेट्स होते हैं ग्रीन बनानास के, उसको ऐसे कमरे में रखा जाता है जहाँ पर अच्छी खासी मकदार में ईथेन गैस रखी होती है उन्होंने, जिसकी वजह से ये जो कच्चे केले होते हैं ये वक्त से पहले पक जाते हैं। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में कैल्शियम जो है इसकी क्या अहमियत है। कैल्शियम आपकी हड्डियाँ शड्डियों के लिए बहुत यानी कि ताकतवर चीज़ है। कैल्शियम प्लेज एन वाइटल रोल इन डेवलपिंग क्लॉथिंग, कपड़ों ब्लड क्लॉथिंग, कपड़ों के लिए। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, तो ये जो इम्पल्सिस हैं जो हमारी रगे शगे हैं उनकी जो रवानी है उनके लिए। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, हमारे जो मसल्स हैं उनको हम जब सुकेड़ते हैं या उसको रिलैक्स करते हैं उसके लिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, और इंसानी जिस्म में हड्डियों को बनाने में बड़ा अहम किरदार है इसका। राइट द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर इज अ क्लियर कलरलेस एंड odorless लिक्विड, पानी एक बेरंग बे जायका बेबू यानी कि माया है। इट हैज़ abnormal लो फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबलना शुरू हो जाता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारी ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके मुताबिक। Right density of water and ice. The density of water at 0 degree is somewhere between 0.9990 gram centimeter cube and 1.00 gram centimeter cube, while the density of ice at 0 degree centigrade is 0.918 gram centimeter cube. How fishes preserve under freezed water in winter. देखें सर्दियों के अंदर मछलियां नीचे कैसे रहती हैं ठंडे पानी में, ऊपर तो बर्फ जमी होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द फैक्ट दैट वाटर कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जब पानी ठंडा होता है ना तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है यानी कि सुकर जाता है फ्राम 0 to 4 डिग्री, इज क्वाइट कंट्रेरी फॉर बिहेवियर ऑफ मैनी ऑफ द अदर लिक्विड, ये जो जितने आम दूसरे लिक्विड करते हैं उसी तरह का इसका ये बिहेवियर है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प नेचर टू प्रिजर्व फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल इन वाटर, यही जो पानी की खूबी है ना इसी वजह से मछलियाँ और दूसरे जानवर पानी के नीचे जिंदा रहते हैं। डिस्क्राइब टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की दो खसूसियात बतानी है। फॉलोइंग आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये है जी वाटर इज क्लियर ट्रांसपेरेंट कलरलेस एंड अडोरलेस, इसका कलर नहीं है और इसकी खुशबू भी कोई नहीं है, बो यानी कि जिसे हम कहते हैं ये इसकी यानी कि ये बेबो है। इट हैज़ अब नॉर्मल हाई बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये डिग्री इसके ऊपर आनी है पावर की शक्ल में, यानी कि इसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री एट पार्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ डज
हाउ डज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन कांस्टेंट इन द एयर। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्यों एक जैसी रहती है हर वक्त। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन कांस्टेंट इन एयर बाय प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के तरीके से ना ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार एक जैसी रहती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक पौधों के सांस लेने का अमल है जिसमें पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं दिन के वक्त और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हवा में, जबकि रात के वक्त ये प्रोसेस उल्ट हो जाता है। रात के वक्त पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी तरह रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इंसानों के जानदार चीज़ों के सांस लेने का अमल है। तो रेस्पिरेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं बाहर। इस तरीके से हवा में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के तरीके से ना कांस्टेंट रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार। इंसान भी ज़रूरी हैं और पौधे भी ज़रूरी हैं। जितने पौधे ज़रूरी हैं उतने ही इंसान ज़रूरी हैं। Define rare noble gases and write the name of any two noble gases. Write the name of any two rare gases. Rare gases या noble gases एक ही चीज़ है। पहले इसकी डेफिनेशन करनी है और फिर इसकी एग्जांपल भी करनी है। The gases that are found in very small amount in the atmosphere are called rare or noble gases. ऐसे गैसेज जो हवा में बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं उनको नोबल या रेयर गैसेज कहते हैं। द नेम ऑफ फोर नोबल रेयर गैसेज आर एड अंडर। ये हैं जी हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन। अब इनके इस्तेमाल देखिए। राइट द यूजेस ऑफ आर्गन एंड रेडॉन। आर्गन इज यूज्ड एज अ नॉन रिएक्टिव गैस इन लाइट बल्ब। ये बल्ब के अंदर यूज होती है और ये इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। एंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरिसेंट एंड फोटो ट्यूब। तो फ्लोरिसेंट में भी और फोटो ट्यूब में भी इस्तेमाल होती हैं। रेडॉन इज यूज टू ट्रीट कैंसर। और रेडॉन के जरिए शुआएँ लगा के तो इससे कैंसर का इलाज किया जाता है। राइट द यूज ऑफ क्रिप्टॉन एंड रेडॉन। क्रिप्टॉन और रेडॉन का यूज बताना है। रेडॉन तो वही हो गया, क्रिप्टॉन का देख लें। क्रिप्टॉन इज यूज टू फ्लोरिसेंट लाइट्स एंड फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प्स। यानी कि ये फ्लोरिसेंट चमकने वाली जो रोशनी होती है उसमें और फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प में यूज होता है। रेडॉन इज यूज टू ट्रीट कैंसर। रेडॉन जो है ना आपको पता है ऊपर ही पड़ा है, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। राइट द यूज ऑफ नियोन गैस। जो नियोन गैस है इसका इस्तेमाल बताना है। नियोन गैस ग्लो रेड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। जब इसके अंदर से बिजली गुजारी जाती है ना तो ये रेड चमकने शुरू हो जाती है। रेड रेड इनके रेड चमकीली रोशनी ज़ाहिर करती है। सो इट फाइंड अ यूज इन एडवर्टाइजिंग यूज साइन। तो इसलिए ये जो है ना एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड जो होते हैं ना उसमें यूज होती है। सो इट इज यूज, ये फाइंड रहने देते हैं ना। सो इट इज यूज इन एडवर्टाइजिंग साइन। Right, two uses of chlorine. Here are two uses of chlorine. It is used to kill germs and bacteria and is commonly used in domestic bleaches. एक तो ये यूज़ होती है जी बैक्टीरिया को मारने के लिए और फिर डोमेस्टिक ब्लीचेज जो है उसमें यूज़ होती है। इट इज़ यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन और ये पानी को साफ करने के लिए भी यूज़ होती है। आप तौर पे आप जब किसी जाते हैं ना उधर सो पार्क वगैरह जो है आपका वाटर पार्क, वहाँ पर जो स्विमिंग पूल होते हैं उसके अंदर जब सारे चले जाते हैं बाद में फिर ड्रमियाँ फेंकते हैं उसकी क्लोरीन की, जिसकी वजह से पानी साफ हो जाता है और जरासीम से पाक हो जाता है। नेम थ्री एलिमेंट विच आर अबंडेंटली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट कौन से हैं? फॉलोइंग आर थ्री एलिमेंट आर अबंडेंटली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Define photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plant manufacture carbohydrates, glucose from atmospheric carbon dioxide and water from the soil in the presence of energy and sunlight. कह रहे फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जो सब्ज़ पौधे हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं, ग्रीन इनके ग्लूकोज तैयार करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी लेके और सूरज की रोशनी में। ये पत्तों का रंग कभी आपने गौर किया ये क्यों होता है ग्रीन? ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से इनका जो है ना रंग ग्रीन होता है। डिफाइन रेस्पिरेशन।
इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्सीडाइज फूड सब्सटेंस मेनली ग्लूकोज इन दी इन देयर बॉडी सेल। रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जानदार चीज़ें जो है ना हवा से ऑक्सीजन यूज़ करती हैं अपने फूड को हजम वगैरह करने के लिए ऑक्सीजन और उससे ग्लूकोज वगैरह बनाने के लिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। Photosynthesis is an example of anabolic process where cellular respiration is an example of catabolic process। जो फोटोसिंथेसिस है ये कैटाबोलिक है और एनाबोलिक है, और दूसरा जो है रेस्पिरेशन ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। राइट टू यूजेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन इज यूज इन मेकिंग डाइज फॉर कलर फोटोग्राफी। कलर फोटोग्राफी के लिए यानी कि ये यूज होती हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिकल केमिकल वगैरह में जो दवाइयाँ वगैरह में यूज होती हैं उसका। राइट एंड टू यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। टू यूजेस ऑफ ऑक्सीजन आर रेस्पिरेशन, बर्निंग और कंबस्शन। एक तो हो गया ये सांस लेने के लिए, दूसरा ये जलाने चलाने के लिए। राइट। व्हाट डू यू नो अबाउट बिकी बॉल्स। बिकी बॉल्स क्या है? बिकी बॉल्स इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन नोन टू एग्जिस्ट नेचुरली। बिकी बॉल जो है ये तीसरी हालत है कार्बन की जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड विच कंटेन द एलिमेंट कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड की केमिस्ट्री है जिसके अंदर कार्बन का एलिमेंट पाया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन एंड मैनी आल्सो कंटेन ऑक्सीजन और दी अदर एलिमेंट। इनमें से ज़्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन पाई जाती है और ज़्यादातर में ऑक्सीजन पाई जाती है या दूसरे और एलिमेंट पाए जाते हैं। राइट यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल बताना जी। इट इज़ यूज फॉर द कोर ऑफ लेड पेंसिल एज अ लुब्रिकेंट इन पेंट्स। लेड पेंसिल के अंदर यूज़ होता है सिक्के के तौर पर, और दूसरे नंबर पे लुब्रिकेंट पेंट के अंदर यूज़ होता है। राइट डाउन द नेम ऑफ नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म बतानी है। ये दी फॉलोइंग आर दी नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। चारकोल, सूट, कोक। Define allotropy. When an element is found in more than one physical form in the same state is called allotropy। कहता है जी जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा तबी हालतों में पाया जाए ना तो उसको एलोट्रोपी कहते हैं। हाउ नाइट्रेट्स आर प्रोड्यूस। किस तरह पैदा होते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट आर प्रोड्यूस फ्रॉम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड अमोनियम प्रेजेंट इन द सोइल। ये नाइट्रोजन से और ज़मीन के अंदर अमोनियम पाया जाता है, उन दोनों की मौजूदगी से ये बनते हैं नाइट्रेट। गिव वन यूज ऑफ ईच चारकोल एंड कोक। चारकोल और कोक का इस्तेमाल बताना है। चारकोल इज यूज फॉर अब्जॉर्बिंग डेंजरस गैसेज एंड कोक इज यूज एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। वाई डज आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स लाइटनेस। ये जी बर्फ हल्की होने की वजह से पानी पर तैरती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द आइस मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बर्फ पिघलती है और वो पानी बन जाती है। डिफाइन द नाइट्रोजन ऑक्साइड साइकिल। दिस repeated and continuous process in nature in which nitrogen is transferred from organism to soil and from soil to organism is called nitrogen cycle। कहता जी फितरत में होने वाला बार बार अमल जिसके ज़रिए नाइट्रोजन ज़मीन से जानदारों में और जानदारों से ज़मीन में दाखिल होती रहती है, इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। कार्बन साइकिल क्या है? व्हाट इज़ कार्बन बाय कार्बन साइकिल? The process of photosynthesis in which the carbon dioxide in the atmosphere is used and carbon dioxide is returned to the atmosphere through the process of respiration, burning and decomposition. This cycle is called carbon cycle। यानी कि ये क्या है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो माहौल है उसमें से यूज़ होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस आ जाती है एटमॉस्फेयर में, आबोहवा में। किसके ज़रिए? रेस्पिरेशन के अमल के ज़रिए, जलने के अमल के ज़रिए और डीकम्पोजिशन के अमल के ज़रिए। इसको कार्बन साइकिल कहते हैं। व्हाट इज़ यूज फॉर वाटर प्रूफिंग या व्हाट इज़ मेंट बाय पीवीसी। वाटर प्रूफिंग के लिए क्या यूज़ होता है या पीवीसी का क्या मतलब है? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज द कॉमन प्लास्टिक कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन का कंपाउंड है प्लास्टिक का। इट हैज़ मैनी यूज, इसके बहुत से इस्तेमाल आता है। इट इज़ मेनली यूज इन मेकिंग वाटर प्रूफ मटीरियल। ये वाटर प्रूफ मटीरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है।
What is iodine tincture? Write its uses. This element is used in color photography and medicine. आयोडीन टिंचर जो है ना ये कलर फोटोग्राफी में और मेडिसिन में दवाइयों वगैरह में यूज़ होता है. A mild solution of iodine in ethanol is called iodine tincture. जो हल्का सोल्यूशन होता है ना आयोडीन का एथेनॉल के अंदर उसको आयोडीन टिंचर कहते हैं. लेकिन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास. राइट एन इनटू इंडस्ट्रियल यूज ऑफ आयरन. जो आयरन है उसका सनती इस्तेमाल बताना आपने. आयरन इज द मोस्ट अबाउंडेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर अमोनियम. अल्मोनियम के बाद जो लोहा है ना वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ज़मीन की गहराई में. इट हैज़ मैनी इट हैज़ बीन यूज बाय मैन सिंस एंशियंट टाइम. ज़माना कदीम से ये इंसान इस्तेमाल करता आ रहा है. इट हैज़ अ यूनिक नेम among metal due to its economic and industrial importance throughout the world. इसका यानी कि लोहों में नया एक नाम है जो कि लोग माशी और इंडस्ट्रियल जो सनती लिहाज से इसको अहम समझा जाता है. इट इज़ यूज इन इंजीनियरिंग फॉर वेरियस पर्पज लाइक मेकिंग कार बॉडीज. और ये बहुत ज़्यादा यानी कि इंजीनियरिंग के काम में बहुत सारा मकासद के लिए यूज़ होता है. जैसे कार की बॉडीज़ बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, रेलवे के ट्रैक वगैरह, रेलवे लाइंस, स्टील पाइप्स एंड टूल्स ETC. ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. जी 35 क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 2 में. इसको आप तैयार करिए इंशाल्लाह. अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे. और अपनी दुआ में याद रखना. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.